बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इधर हम जा रहे थे एयरपोर्ट। ये 21 रमज़ान का ना व्लॉग है। तो इधर हम ना भाई को लेने जा रहे थे, बाजी के हस्बैंड को, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ को लेने जा रहे थे। वो सऊदीया से आ रहे थे ना बच्चों की शादी के लिए। तो हम इधर जा रहे थे अफ्तारी के फ़ौरी बाद। तकरीबन ना उनकी फ़्लाइट थी 7:54 पे या 52 पे फ़्लाइट थी, लेकिन ना जो एरोप्लेन है ना वो 35 मिनट पहले ही लैंड कर गया। तो फिर भाई ने ना हमें कॉल की। हम तकरीबन ना नमाज ही अदा कर रहे थे मगरिब की। तो भाई ने कॉल की कि मेरी ना लैंडिंग हो गई है, तो आप लोग निकल आओ। तो फिर हमने अफड़ा तफड़ी में, मतलब किसी ने भी, बड़े बच्चों ने ना कपड़े वगैरह नहीं पहने, मैं, बाजी, दाऊद और फैसल ना हम निकल आए। मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा हमने लाजमी जाना। मैंने कहा मैं भी लाजमी जाऊंगी। तो इधर ना फिर हम एयरपोर्ट जा रहे थे। इधर मेरी इतनी अच्छी फीलिंग्स थी ना, मैं फैसल को कह रही थी जब एयरपोर्ट पे हम जा रहे थे ना, जब हम उम्रा करने गए हैं, तो वैसी फीलिंग आ रही है एयरपोर्ट पे जाके ना। जब हाजियों को देखे ना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो माशाल्लाह से इतना दिल करता है अल्लाह ताला सबके मुकद्दर में करे, अपना घर दिखाए सबको। तो इधर हम एयरपोर्ट आ गए हैं। जब भी एयरपोर्ट आए ना, कोई ना कोई नई एडिशन हुई होती है इधर। बहुत से लोग इस जगह से ना कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी मुल्क जाते हैं, कभी किसी मुल्क जाते हैं। मुझे तो एक ही जगह से प्यार है, वो है सऊदी अरेबिया। तो अल्लाह ताला मुझे ना उधर बार बार जाना नसीब करे और हम इधर से जाए। इधर हम सब भी आ गए थे, सहर भी थी, बच्चे थे। बच्चे इतने एक्साइटेड थे, इतने एक्साइटेड थे बच्चे। हालांकि तिहामी जो है ना वो बहुत छोटा है, उसने भाई को नहीं इतना देखा हुआ। और इधर ना लोग इतने पागलों की तरह इधर खड़े हुए थे। मैं वही हैरान हूँ कि जिसने आना उसने बाहर ही आना है ना। कैसे लोग खड़े हुए, देखें सीढ़ियों में भी खड़े हुए हैं। तो वही मैं सहर को कह रही थी कि सहर, ये सीढ़ियों में लोग ऐसे खड़े हैं जैसे पहले ना घरों में बारातें आती होती थी ना, तो मोहल्ले की औरतें और बच्चे ना ऐसे सीढ़ियों में खड़े होके तो देखा करते थे। तो इधर वो माशाल्लाह से भाई आ गए हैं। ये जो स्काई कपड़ों वाले हैं ना, ये भाई नियाज है, तो ये आ गए हैं। तो इधर ना मैंने उनको मैं खुद इधर खड़ी थी, सिर्फ मैं वीडियो ना रिकॉर्ड करने के लिए खड़ी थी। उन्होंने सामान उधर ही छोड़ा और फौरी उन्होंने तिहामी को पिक कर लिया। और तिहामी डर गया उनको देख के ना, तिहामी डर गया कि ये कौन आ गया, ये कहाँ से आ गए हैं। तो इन्होंने ना फौरी बच्चों को पकड़ लिया और सामान का उनको होश ही नहीं थी। फिर मैंने कहा भाई अपना सामान देखे उधर जाके। इधर इतना रश होता है ना, जो बंदा अंदर से आ रहा था ना उसको, वो इतना कंफ्यूज होता है ना, इतना कंफ्यूज होता है वो, कि मेरे जो घर वाले हैं वो किधर खड़े हैं। इतना इधर रश होता है जैसे शादियों पे रश होता है ना, खाने वाली जगह पे। बस सबको ही खुशी होती है ना अपने घर वालों की आने की। तो इसलिए सब एक्साइटमेंट में ना, एक बंदा आ रहा होता है ना तो उनके पीछे ना 10 से 12 लोग जाते हैं उनको लेने। तो एयरपोर्ट वाले भी ना, जो बाहर सिक्योरिटी होती है, वो ना अंदर नहीं आने दे रहे होते हैं। लेकिन ना जो लोग होते हैं ना वो डिवाइडेड होके कहेंगे कि मेरा फलाना आ रहा है, मेरा फलाना आ रहा है। इधर भाई घर आ गए और उसामा से मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं ना गए थे। हम फटाफट से निकल गए क्योंकि भाई की लैंडिंग हो गई थी। तो हमने यही किया कि हम फटाफट से निकले, हमने किसी का वेट नहीं किया। दाऊद, फैसल और मैं और बाजी और सहर चले गए थे। इसके बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। आपको लग रहा होगा ये वही पार्ट चल रहा है, लेकिन ये वही पार्ट नहीं है, ये तकरीबन सहरी टाइम का व्लॉग है। फिर हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। मतलब एक दिन में हम 2 दफ़ा एयरपोर्ट गए। इधर तो हाँ बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि मानी भाई आ रहा है, हमारा मानी भाई आ रहा है। तो इधर ना बच्चे सोए उठ गए कि हम मानी को लेने जा रहे थे। उसकी भी तकरीबन ना 2:45 बजे की फ़्लाइट थी। उसका भी जो प्लेन है वो पहले ही लैंड कर गया था। भाई कह रहे थे मौसम बहुत साफ है ना, जिसकी वजह से जल्दी लैंडिंग हो रही है। रात को तकरीबन 2 सवा 2 बजे भी इतना रश था, इतना रश था। सबको ना भाई के आने से ज्यादा ना मानी के आने की खुशी थी। और तिहामी तो उसको देख के ना भाग ही गया। तिहामी की एक्साइटमेंट चेक करें। और मानी भी ने बिना सामान उधर ही छोड़ दिया। रात को ना इतनी सख्ती नहीं थी, मतलब लोग अंदर तक, जहाँ बाहर आते हैं ना हम लोग, तो वहाँ तक लोग खड़े हुए थे। तो इधर मानी आ गया, डबल डेकर बन के आया माशाल्लाह से। तिहामी ने तो मानी की जान ही नहीं छोड़ी। उस बार बार तकरीबन ना उसका सामान जो है ना वो लेट मिला था। लैंडिंग जल्दी हो गई थी लेकिन ना सामान लेट मिला था, जिसकी वजह से ना उसको बहुत देर लग गई बाहर आने में। हम पूरे 4 बजे निकले थे घर वापस ना। तो इधर तिहामी जो है ना वो दरवाजे के पास ही खड़ा के सामने नज़र आ रहा था ना, मानी जब सामान कलेक्ट कर रहा था अपना, तो उधर से नज़र आ रहा था। सब लोग डोर के पास खड़े हुए थे।
तो इधर माशाल्लाह से मानी आ गया और अपनी शादी करने आया है अपनी शादी के लिए आया है। तो इस सबसे मिल रहा था। परदेसियों की ज़िंदगी भी कैसी होती है ना, आएँ और अपने घर वालों के पास 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, छुट्टी गुज़ारी और वापस फिर मेहमानों की तरह इधर आते हैं पाकिस्तान। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, किसी को भी अपना मुल्क छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के दूर ना जाना पड़े। पाकिस्तान के ऐसे हालात हो जाए। मानी को लेने आई, ये सारी दुनिया मानी को लेने आई है। सारी दुनिया मानी ये भी आया, ये भी मानी को जो लेने आए हाथ खड़ा करे। भाई को लेने तो हम बस 4-5 लोग गए थे, लेकिन मानी को लेने ना पूरा मोहल्ला गया था। उसके दोस्त इतने थे और सारे ही नेबर्स थे, और आते ही ना इसको हमने काम पे लगा दिया, चल बाइक बाहर निकाल। उसके बाद फिर हमने सैरी वगैरह की और फिर मैं घर चली गई बच्चों को लेके, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल था, लेकिन छुट्टी हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। फिर ना फैसल ने मुझे फ़ोन किया कि भाई लोगों की ना अफ्तारी बना लें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर आके टाइम नहीं लगना, तो मैं टाइम से ना अफ्तारी बना लूँ। तो इधर मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था। चिकन कौरमा रेडी किया था, बिरयानी वगैरह नहीं बनाई थी। एक दिन पहले मैंने वो ख़त्म दिलवाया था ना, तो जिसकी वजह से फिर वो चावल पड़े हुए थे। मैंने कहा एक दिन पहले भी खाए हैं, तो अब क्या फ़ायदा, फिर मैं बना लूँ। और इतना टाइम भी नहीं था। अकेली ने मैंने किया, सारी प्रिपरेशन जो थी ना वो मैंने अकेली ने की। तो इधर माशाल्लाह से पकोड़े रेडी कर रही थी। मैंने चिकन चीज़ समोसास बनाए थे और चिकन रोल बनाए थे कैबेज वाले, और मैकरोनी बनाई थी। मानी की एक ही फरमाइश थी, मम्मी मैंने ना 1.5-2 साल हो गए मैंने मैकरोनी नहीं खाई, मुझे आपने ना मैकरोनी बना के देनी है। माशाल्लाह से मैंने ना 3 घंटों के अंदर ना अपनी इफ्तार रेडी कर ली थी, क्योंकि मेरे घर में सारा सामान अवेलेबल हो ना, तो इंसान जल्दी जल्दी जो है ना वो कोई भी काम कर लेता है। जब घर में सामान ही ना हो, मतलब अगर फैसल ने मुझे फ़ोन किया 3 बजे कि आप ना इफ्तारी रेडी कर लो, तो मैं उनको ना कह देता हूँ, तो आज इफ्तारी ना वो हमारे साथ कर लेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, हर सामान तो अवेलेबल है, सिर्फ मैंने दही वगैरह मंगवाया था। तो ये दही भल्लों के लिए, पहले दही भल्ले ना आजकल कोई खा नहीं रहा। इस रमज़ान में हमने दही भल्ले खाए ही नहीं है, जब भी बनाया ना किसी ने भी ठीक से नहीं खाए। तो इधर से मैंने उसको सहर को कहा, मैंने कहा सहर, तब तो मैं अकेली थी ना, सारे मेरे कर रही थी तैयारी, तो अब ना सब कुछ हो गया, तो आप ना थोड़ी सी ना व्लॉग शूट कर लो। तो इधर ड्राइंग रूम में मैंने दस्तरखान लगा दिया था, क्योंकि फैमिली ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलें ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं दस्तरखान। तो ये नेक्स्ट डे जिस दिन वो आए ना, उससे नहीं तक ये ना जिस दिन मैंने अफ्तारी बनाई ना, उसके अफ्तारी के बाद ही हम ना फौरी शेरवानी ट्राई करने चले गए थे। और मानी का साइज़ वगैरह देना था, और सामा की ना रेडी हो गई हुई थी, दोनों भाइयों की शादी है, तो सामा की रेडी हो गई थी और उन्होंने साइज़ के लिए बुलाया था, और मानी का ना हमने साइज़ देना था उधर। माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेडी हुई थी। फिर उन्होंने मानी को भी पहना के देखी कि क्या साइज़, उसका भी साइज़ उन्होंने सारा किया। तो रमज़ान में व्लॉग बनाना इतना मुश्किल है ना, इतने काम होते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकालती हूँ। शूटिंग का भी टाइम नहीं होता है, एडिटिंग की दूर की बात है, बड़ी मुश्किल टाइम निकाल के ना मैं एडिटिंग करती हूँ। आपने बस इतना करना है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। कमेंट आप लोग करते नहीं है, मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ। तो उसके बाद ना फिर हमें भूख लग गई थी, फिरते फिरते हम पिज़्ज़ा खाने चले गए थे। इसको मैं कह रही थी तूने पिज़्ज़ा नहीं खाना, तुझ पे ये वाली सारी चीज़ें मना है। इतना माशाल्लाह से मोटा होके आया ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।